नमस्कार, मैं शोभा पाटिल। आज हम इस वीडियो में व्याकरण विभाग के अंतर्गत काल का दूसरा भाग देखने वाले हैं। देखिए, हमने पिछले वीडियो में काल परिवर्तन, काल, काल के मुख्य भेद और भूतकाल, भूतकाल के उप प्रकार देखे हैं। इस वीडियो में हम वर्तमान काल और भविष्य काल देखने वाले हैं। इनमें पहले वर्तमान काल। वर्तमान काल किसे कहते हैं ये पहले देखना, और वर्तमान काल के 3 उप प्रकार। देखिए, क्रिया के जिस रूप से वर्तमान में चल रहे के समय का बोध होता है उसे वर्तमान काल कहते हैं। मतलब आज इसी समय हम जो कुछ कर रहे हैं ये सब कुछ वर्तमान काल में है। मतलब वर्तमान स्थिति में जो कार्य चल रहा है, कोई अपूर्ण है, कोई पूर्ण है और कोई सामान्य है, उसी के आधार पर वर्तमान काल के 3 प्रकार हैं। सामान्य वर्तमान काल, अपूर्ण वर्तमान काल और पूर्ण वर्तमान काल। अब काल परिवर्तन हमें करना है। काल परिवर्तन के लिए सूत्र होता है। तो सामान्य वर्तमान काल के लिए देखिए, मूल धातु। पिछले वीडियो में हमने धातु किसे कहा जाता है, क्रिया किसे कहा जाता है ये देखा है, और क्रिया के ये काल किस तरह परिवर्तित होते हैं, क्रिया में परिवर्तन किस तरह होता है इस विस्तार से देखा है। आज हम सामान्य वर्तमान काल करते समय, काल परिवर्तन करते समय किस तरह हमें वो सूत्र ध्यान में रखना है। देखिए, मूल धातु प्लस ता प्लस है, मतलब राम आम खाता है। यह खाता, इनमें खा मूल धातु है, ता उसे जोड़ा है और वर्तमान इसलिए है। अब दूसरा उदाहरण देखिए, सीता आम खाती है। तो आम खाती है, इनमें खा स्त्रीलिंगी है इसलिए ती और है। बच्चे आम खाते हैं, यहाँ बहुवचन में करता है इसलिए खा ये मूल धातु है, ते ये प्रत्यय जोड़ा है और है पर अनुस्वार है, ये ध्यान में रखिए। कर्ता बहुवचन में होता है तब है पर अनुस्वार आता है। और 2 प्रकार देखिए, जब कर्ता उत्तम पुरुष में एक वचन स्त्री पुल्लिंग होता है, मैं आम खाता हूँ। यहाँ खाता हूँ क्यों हुआ, क्योंकि कर्ता मैं है। मैं आम खाती हूँ, यहाँ मैं स्त्रीवाचक उत्तम पुरुषवाचक करता है इसलिए खाती हूँ। हूँ कब आता है पर अनुस्वार कब आता है, और केवल है ताती ते ये प्रत्यय है लिंगवचन पुरुष के अनुसार। अपूर्ण वर्तमान काल आसान है क्योंकि अपूर्ण भूतकाल की तरह होता है, यह था के बजाय है होता है। देखिए, मूल धातु प्लस रहा प्लस है, राम आम खा रहा है। मूल धातु खा, अपूर्ण है इसलिए रहा, वर्तमान है इसलिए है। सीता आम खा रही है, सीता स्त्रीलिंग है इसलिए खा मूल धातु, रही ये स्त्रीलिंग कर्ता होने के कारण है। बच्चे आम खा रहे हैं, यहाँ बच्चे बहुवचन में है इसलिए रहे आ गया और है पर अनुस्वार आया है, ये ध्यान में रख। आगे देखिए, और भी हो सकता है, मैं आम खा रही हूँ, मैं आम खा रहा हूँ, यह भी होता है, ध्यान में रखिए। पूर्ण वर्तमान काल में मूल धातु प्लस आ प्लस है। जैसा पूर्ण भूतकाल होता है वैसा ही पूर्ण वर्तमान काल होता है। कल हमने देखा है राम ने आम खाया था, ये पूर्ण भूतकाल है। अब राम ने आम खाया है, यह पूर्ण वर्तमान काल हो गया। भूतकाल और वर्तमान काल में केवल अंतर है क्रिया पूर्ण करना, मतलब मूल धातु को आ ई ए प्रत्यय लगाना और था की जगह है डालना, थी की जगह है डालना, और कर्ता बहुवचन में होता है, कर्म बहुवचन में होता है तो है पर अनुस्वार देना, ये ध्यान में रखिए, ये महत्वपूर्ण बात है। यहाँ मैंने आम खाया है, यहाँ मैंने है वहां भी आ जाता है और है आता है, ये ध्यान में रखिए। इस तरह काल परिवर्तन की यह हमने सभी प्रकार देखे, सामान्य वर्तमान काल, अपूर्ण वर्तमान काल और पूर्ण वर्तमान काल में किस तरह हमें परिवर्तन करने समय ता जोड़ना है, रहा जोड़ना है या आ ये जोड़ना है। एक बात महत्वपूर्ण है, वर्तमान काल का कोई भी वाक्य हो, वाक्य के अंत में है या हूं आता ही है, ये बात ध्यान में रखिए। पिछले वीडियो में हमने देखा सामान्य भूतकाल में था थी थे नहीं लगता, परंतु काल वर्तमान काल में सभी सामान्य हो, अपूर्ण हो, पूर्ण हो, सभी में है आता है। सामान्य वर्तमान काल
वर्तमान काल का पहला प्रकार सामान्य वर्तमान काल। जो क्रिया वर्तमान में सामान्य रूप से होती है उसे सामान्य वर्तमान काल कहते हैं। मतलब वर्तमान में वो क्रिया सामान्य है, अपूर्ण भी नहीं है, पूर्ण भी नहीं है, तो सामान्य है, उसे सामान्य वर्तमान काल कहते हैं। अभी हमने देखा है, फिर एक बार सूत्र देखिए। मूल धातु प्लस ता प्लस है, मूल धातु प्लस ती प्लस है, मूल धातु प्लस ते प्लस है। यहाँ है पर अनुस्वार है, ध्यान में रखिए। मूल धातु प्लस ता प्लस हूं जब कर्ता मैं पुरुषवाचक होता है। मूल धातु प्लस ती प्लस हूं कर्ता स्त्रीवाचक होता है, ये ध्यान में रखिए। अब उदाहरण देखिए कैसा होता है। ता प्रत्यय कैसा लगता है, बस ता प्रत्यय कैसा लगता है इसलिए मैंने इस तरह के उदाहरण लिए हैं, इसमें परिवर्तन होता है। देखिए, बैजू देर तक रोता है, यहाँ रोता है, यहाँ रो प्लस ता प्लस है जोड़ा है, मतलब केवल क्रिया में बदल किया है, कर्ता को ने प्रत्यय नहीं होता, यह बात ध्यान में रखिए। जनता ब्रह्मानंद में लीन हो जाती है, यहाँ जाती है, जा प्लस ती प्लस है, यह ध्यान में रखिए। जनता स्त्रीलिंगी है इसलिए। फूलों के स्पर्श से हरिणों को सूध आती है, यहाँ हरिणों को सूध आती है, आ प्लस ती प्लस है, इस तरह जुड़ा है। मैं जॉर्ज बर्नार्ड शॉ का एक पैराग्राफ पढ़ता हूँ, यहाँ कर्ता मैं आ गया है इसलिए आगे क्या हुआ, पढ़ता हूँ, पढ़ प्लस ता प्लस हूँ, ये ध्यान में रखना। कर्ता मैं आता है तो क्रिया हूँ वर्तमान में होती है। पक्षी मीठे गीत गाते हैं, यहाँ गा प्लस ती ते प्लस है पर अनुस्वार है और ते आ गया है क्योंकि पक्षी अनेक बहुवचन में है, इसलिए मीठे गीत गाते हैं। यहाँ ता ती ते और हैं और कर्ता मैं हूं तो हूं, इस तरह प्रत्यय लगते हैं। अगला प्रकार पूर्ण वर्तमान काल। अपूर्ण वर्तमान काल किसे कहा जाता है, क्रिया के जिस रूप से वर्तमान काल में क्रिया की अपूर्णता का बोध होता है उसे अपूर्ण वर्तमान काल कहते हैं। बहुत आसान है। वर्तमान में क्रिया चालू है, अपूर्ण है, अभी पूरी नहीं हुई है, उसे अपूर्ण वर्तमान काल कहते हैं। अपूर्ण वर्तमान काल बनाने का सूत्र देखिए। मूल धातु प्लस रहा प्लस है, मूल धातु प्लस रही प्लस है, मूल धातु प्लस रहे प्लस है, या है पर अनुस्वार है। मूल धातु प्लस रहा प्लस हूं, यह कर्ता मैं होता है। मूल धातु प्लस रही प्लस हूं कर्ता स्त्रीवाचक होता है। बहुत आसान है। जैसा अपूर्ण भूतकाल में है वैसा ही अपूर्ण वर्तमान काल में है, यहाँ केवल था की जगह है डालना है और हूं डालना है। देखिए, बैजू बिलख बिलख कर रो रहा है, रो मूल धातु है, रहा अपूर्ण काल है वर्तमान काल है। वह अपनी माँ को पत्र लिख रही है, लिख मूल धातु लिखना, ना निकालना, और लिख यह मूल धातु, रही अपूर्ण काल है वर्तमान काल। सिपाही हथकड़ियां पहना रहे हैं, पहना, पहनाना का ना निकाल देने से पहना मूल धातु, सिपाही बहुवचन में है इसलिए रहे और है पर अनुस्वार है। मैं पता लगाकर आ रहा हूँ, यहाँ कर्ता मैं है इसलिए आ रहा हूँ, इस तरह यह मूल धातु प्लस रहा प्लस हूँ हुआ। तानसेन बाहर निकल रहा है, निकल मूल धातु निकलना, ना निकाला निकल हो गया, रहा अपूर्ण काल और वर्तमान काल के लिए है। इस तरह अपूर्ण भूतकाल की तरह ही अपूर्ण वर्तमान काल होता है, केवल काल का रूप बदलना है, था की जगह है डालना है। पूर्ण भूतकाल यह वर्तमान काल का तीसरा उप प्रकार है। क्रिया के जिस रूप से वर्तमान काल में क्रिया की पूर्णता का बोध होता है उसे पूर्ण वर्तमान काल कहते हैं। मतलब वर्तमान काल में क्रिया पूर्ण हो गई है इसलिए उसे पूर्ण वर्तमान काल, पूर्णता का बोध होता है। पूर्ण वर्तमान काल बनाने का सूत्र देखिए। मूल धातु प्लस आ प्लस है, मूल धातु प्लस ई प्लस है, मूल धातु प्लस ए प्लस है, मूल धातु प्लस आ प्लस यह पूर्ण वर्तमान काल में होता है, कर्ता मैं होता है और कभी कभी उसमें कर्म नहीं होता। मैं को ने प्रत्यय लगता है तब हूं नहीं आता, यह ध्यान में रखिए। मूल धातु प्लस ई प्लस हूं,
कर्ता मैं परंतु स्त्रीवाचक होता है उस समय। यहाँ भी दो फर्क है, ध्यान में रखना है, मैं बताती हूँ अभी। अब देखिए पूर्ण भूतकाल जैसा है वैसा ही पूर्ण वर्तमान काल है, केवल था की जगह है और हूँ आ जाता है। देखिए बैजू कुटिया में रोने तड़पने लगा है, यहाँ लगना का लग लिया, ना निकाल दिया, आ जोड़ा है। देखिए ग की बड़ी मात्रा आ है, इस तरह लगा है। आज उसके सामने एक उस्ताद बैठा है, बैठ प्लस आ मतलब यहाँ आ, देखिए ठा को बड़ी मात्रा है आ है। मैंने अधिकार की बात पूछी है, यहाँ पूछ, पूछना का ना निकाल देने पर पूछ, ये मूल धातु हुई। और यहाँ यह प्रत्यय जोड़ा है और है लिया है। यहाँ मैं और एक बात बताना चाहती हूँ कि मैंने अधिकार की बात पूछी है, यहाँ मैं करता है इसलिए यहाँ हूं नहीं आया। क्यों? क्योंकि इस वाक्य में मैं सर्वनाम को ने प्रत्यय लगा है, क्योंकि इस वाक्य में कर्म है और कर्म जब होता है तो कर्म के अनुसार क्रिया बदलती है। अधिकार की बात, बात स्त्रीलिंग शब्द है इसलिए पूछे हैं, यह हमने बताया। लोग इधर उधर भागने लगे हैं, लगे हैं लगना में से लग लिया और वहां देखिए मात्रा है बड़ी मात्रा ए और है पर अनुस्वार है, ये दो बातें महत्वपूर्ण हैं। लगे गे पर मात्रा है, यह महत्वपूर्ण बात, और जब क्रिया बहुवचन में होती है तो है पर अनुस्वार होना आवश्यक होता है। मैं काम करने के लिए आई हूँ, यहाँ कर्ता मैं है और यहाँ आई हूँ यह कहा है, क्योंकि यहाँ कर्म के अनुसार नहीं तो कर्ता के अनुसार क्रिया बदली है, क्योंकि इस वाक्य में कर्म नहीं है। काम करने के लिए आई हूँ, इसलिए यहाँ मैं को ने प्रत्यय नहीं लगा है। ये बात ध्यान में रखना, जिस वाक्य में कर्म होता है उस समय मैं को ने प्रत्यय लगता है, जिस वाक्य में कर्म नहीं होता तब मैं रहता है और आई हूँ यह आगे हूँ रहता है। ये बात ध्यान में रखना। अब वर्तमान काल के तीन प्रकार हो चुके हैं, भविष्य काल का एक ही प्रकार हमारे अध्ययन के लिए है, सामान्य भविष्य काल। क्रिया के जिस रूप से क्रिया के सामान्य रूप का भविष्य में होने का पता चले उसे सामान्य भविष्य काल कहते हैं। मतलब भविष्य काल में सामान्य क्रिया होने वाली है, इसका पता लगता है तब उसे सामान्य भविष्य काल कहते हैं। ये बहुत आसान है और यह कंपलसरी आ जाता है। तीन प्रकार के तीन काल पूछे जाते हैं और दो आपको लिखना पड़ता है। वो वर्तमान और भूतकाल के तीनों में से एक एक आ जाता है, परंतु भविष्य काल में एक ही प्रकार है, इसलिए यह एक ही प्रकार है। परीक्षा में एक अंक के लिए जरूर पूछा जाता है, इसलिए महत्वपूर्ण है, ध्यान से अध्ययन कीजिए। सामान्य भविष्य काल बनाने का सूत्र देखिए, आसान है परंतु गंभीरता से ध्यान में रखिए। देखिए मूल धातु प्लस एगा, मूल धातु प्लस एगी, मूल धातु प्लस एंगे, मूल धातु प्लस ऊंगा, मूल धातु प्लस ऊंगी। एक उदाहरण से बताती हूँ, देखिए राम आम खाएगा, खा धातु है उसे एगा जोड़ने पर खाएगा होता है। सीता आम खाएगी, यहाँ सीता स्त्रीलिंग है इसलिए एगी, खा एगी, इस तरह। बच्चे आम खाएंगे, बच्चे बहुवचन में हैं इसलिए खाएंगे, इस तरह उसे प्रत्यय लगता है। कर्ता जब मैं पुरुषवाचक होता है, मैं आम खाऊंगा, यहाँ खा और ऊंगा ये जोड़ा जाता है। मैं आम खाऊंगी, कर्ता मैं है परंतु स्त्रीवाचक होता है तब ऊंगी जोड़ना चाहिए। अब यहाँ ऊंगा और ऊंगी देखिए, यह बड़ी मात्रा है, यह भी लिखते समय ध्यान में रखना। देखिए पहला उदाहरण, तानसेन हार जाएगा, जा धातु है और एगा ये जोड़ा है। मैं यह उपकार जीवन भर न भूलूंगा, यहाँ भूलना में से भूल लिया और ऊंगा जोड़ने से क्या हो गया, ल को बड़ी मात्रा लगी है और अर्धचंद्र अनुस्वार ऊपर आ जाता है। देखिए और गा भूलूंगा। अकबर विवश होकर उठेंगे, उठ यह धातु है मूल धातु, एंगे यहाँ मात्रा और अनुस्वार आ गया है और आगे गे जोड़ा है। बहुत सारे छात्र गे पर अनुस्वार देते हैं, नहीं उसके पहले वाले अक्षर पर अनुस्वार देगा, क्योंकि एंगे इस तरह है, यह ध्यान में रखिए। सुधारक पापों के विरुद्ध विद्रोह का झंडा बुलंद करेगा, यहाँ सुधारक
प्रथम पुरुष एक वचन है, इसलिए करेगा, कर प्लस एगा। जाएगा जैसा यहाँ नहीं हुआ है, करेगा, रे पर मात्रा आ गया है, ध्यान में रखिए। ये रे पर मात्रा यानी ए है और गा जोड़ा है आगे। प्रतिहिंसा की छुरी हाथ आएगी, आ प्लस एगी। यहाँ प्रतिहिंसा की छुरी स्त्रीलिंगी है, इसलिए हाथ आएगी। मैं अधिकार की बात पूछूंगी, यह कर्ता मैं है इसलिए, और वह स्त्रीवाचक है इसलिए पूछना में से पूछ, और ऊंगी इसलिए पूछूंगी। ये बात ध्यान में रखिए। पूछूंगा, पूछूंगी, आएगा, आएगी, आएंगे। यहाँ केवल यह प्रत्यय ध्यान में रखिए, मूल धातु को एगा, एगी, एंगे, ऊंगा, ऊंगी इस तरह जोड़ा जाता है, तब सामान्य भविष्यकाल होता है। बहुत आसान है, बस केवल प्रत्यय ध्यान में रखना और किस तरह जोड़ना चाहिए एक बार गंभीरता से समझ लेना, आपको अपने आप यह वाक्य आ जाता है। यहाँ हमारे संपूर्ण काल परिवर्तन काल के प्रकार समाप्त हो गए हैं। अब पूरे सामान्य भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल, इन सभी पर कोष्टक के सूचना के अनुसार काल परिवर्तन का हम प्रैक्टिस करने वाले हैं। हमेशा की तरह कृति क्रमांक 5 में यह वाक्य पूछे जाने वाले हैं। यह कृति इस तरह पूछी जाती है, निम्नलिखित वाक्यों के दी गई सूचना के अनुसार काल परिवर्तन करके वाक्य फिर से लिखिए। 2 में से 1, यहाँ 3 में से 2 यहाँ लिखना है 2 अंक के लिए। पहला वाक्य देखिए, बैजू हैरान हुआ था। अब पूर्ण वर्तमान काल करना है। बैजू हैरान हो रहा है। तुरंत कोष्टक में जो सूचना दी है प्रत्यय ध्यान में रखना। अपूर्ण वर्तमान काल मतलब मूल धातु प्लस रहा प्लस है, तो बैजू पुल्लिंग है इसलिए हैरान हो रहा है। हमने अनेक विसंगतियों को जन्म दिया है। सामान्य भविष्य काल करना है। सामान्य भविष्य काल करते समय कर्ता को ने प्रत्यय नहीं लगता। राम आम खाएगा, राम ने नहीं हमने कहा, इसलिए हमने में से हम लेना। हम अनेक विसंगतियों को जन्म देंगे, यहाँ हम बहुवचन होने के कारण देंगे हो गए हैं। गर्ग साहब अपने वचन का पालन कर रहे थे। पूर्ण भूतकाल, गर्ग साहब ने अपने वचन का पालन किया था। यहाँ पूर्ण भूतकाल होने के कारण कर्ता को ने प्रत्यय लगा है, और कर मतलब करना, और करना को कर को आ प्रत्यय लगते समय किया होता है, और भूतकाल है इसलिए था। ये ध्यान में रखिए, वचन के अनुसार बदला है। यहाँ वचन का पालन किया था। अकबर सिंहासन पर बैठा। सामान्य वर्तमान काल, राम आम खाता है, उसी तरह अकबर सिंहासन पर बैठता है। सामान्य वर्तमान काल मतलब मूल धातु प्लस था प्लस है। बैजू बावरा की अंगुलियां सितार पर दौड़ी। अपूर्ण भूतकाल करना है, मूल धातु प्लस रहा रही प्लस था थी, उसी के अनुसार हमें बदलना है। बैजू बावरा की अंगुलियां, यह करता है ध्यान में रखिए, बैजू बावरा नहीं है करता। बैजू बावरा की अंगुलियां सितार पर दौड़ रही थी। ये अंगुलियां स्त्रीलिंगी हैं इसलिए दौड़ रही थी, नहीं तो बैजू बावरा दौड़ रहा था ऐसा नहीं करना। ध्यान से देखना कि कर्ता क्या है, उद्देश्य क्या है। अगला वाक्य देखिए, हरिदास वाक्य को पूरा करते हैं। पूर्ण वर्तमान काल बनाना है। हरिदास ने वाक्य को पूरा किया है। देखिए, कर्ता को ने प्रत्यय लगा क्योंकि यहाँ कर्म है, और वाक्य के अनुसार क्रिया बदल गई। हरिदास ने वाक्य को पूरा किया है, ये वाक्य कर्म होने के कारण आगे किया है ऐसा हुआ। तानसेन मुझे तबाह कर देगा। सामान्य भूतकाल बनाना है। यहाँ कर्ता कर्म क्रिया है इसलिए क्रिया कर्म के अनुसार क्रिया बदलती है। तानसेन ने मुझे तबाह कर दिया। ध्यान में रखिए, कर दिया, देगा तो दिया कैसा हो गया, क्योंकि सामान्य भूतकाल मूल धातु प्लस आ ई ए जोड़ना है। मूल धातु दे है और उसे आ जोड़ने पर दिया हुआ। एक एक क्षण आपको भेंट कर देता हूँ। सामान्य भविष्य काल करना है। एक एक क्षण आपको भेंट कर दूंगा, ये ध्यान में रखिए। देता हूँ, यहाँ ऊपर हूँ आया है, इसका मतलब कर्ता मैं है
और देता मतलब पुरुषवाचक है, इसलिए दूंगा हुआ। और यहाँ और एक महत्वपूर्ण बात, भेंट कर दूंगा, करना और देना दो क्रियाएं आ गई हैं। कर को हाथ भी नहीं लगाना, केवल देता हूं का दूंगा करना, क्योंकि सहायक क्रिया में परिवर्तन करना। प्रकाश उसमें समा जाएगा, अपूर्ण वर्तमान काल करना है। अपूर्ण वर्तमान काल मतलब क्या, मूल धातु प्लस रहा प्लस है, प्रकाश उसमें समा जा रहा है। ध्यान में रखिए, जाएगा में जा मूल धातु, रहा अपूर्ण काल है वर्तमान काल। यात्रा की तिथि भी आ जाती है, पूर्ण भूतकाल। या अंत में मैंने इसलिए वाक्य लिया है, ध्यान में रखिए, यात्रा की तिथि भी आ गई थी। देखिए, जाता, जा रहा है, जाएगा, इस तरह क्रिया दी जाती है। और सामान्य भूतकाल, पूर्ण भूतकाल या पूर्ण वर्तमान काल करने के लिए कहा जाता है। तो जिस वाक्य में जाना क्रिया आ जाती है तो उसका पूर्ण या सामान्य भूतकाल करते समय गई यह होता है, गई, गया, गए। यहाँ जाति स्त्रीलिंगी है, इसलिए यहाँ गई हो गया है। और गई थी, यात्रा की तिथि भी आ गई थी। और एक नियम यहाँ ध्यान में रखें, जिस वाक्य में जाना क्रिया आती है और सामान्य भूतकाल, पूर्ण वर्तमान काल, पूर्ण भूतकाल करने के लिए कहा जाता है, तब उस वाक्य में अगर कर्ता हो तो भी वहां कर्म होने पर भी ने प्रत्यय नहीं लगता। जाता का गई, जाता का गया, जाते के गई, बस इतना होता है। और आगे आपको पूर्ण भूतकाल पूछा है तो थी, था, थी, थे डालना, वर्तमान है तो है, हूं, और सामान्य हो तो गई तक ही रहना। यह है एक बात। धीरे धीरे जब काल परिवर्तन का आपका प्रैक्टिस हो जाएगा और अनेक बातें हैं, धीरे धीरे आपको वह समझ में आ जाएंगी। यहाँ केवल हमने अध्ययन की सुविधा के लिए और काल परिवर्तन का सूत्र किस तरह होता है इसी के आधार पर आपको करने को कहा है। हर रोज 5 वाक्य आप प्रैक्टिस कीजिए, आसानी से आप काल परिवर्तन आपका पक्का हो जाता है। और यहाँ काल परिवर्तन यह हमारा पूरा भाग समाप्त हो जाता है। अगले वीडियो में हम अगला पार्ट लेकर आ जाएंगे। धन्यवाद।